हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर। तो मैं कुलजीत आज फिर आपके साथ। तो दोस्तों, आज है 6 मार्च 2019 और हम करने जा रहे हैं करंट अफेयर मिसाइल। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपके सामने आता है कल का दिया गया क्वेश्चन ऑफ द डे। विश्व वन्यजीव दिवस 2019 किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व वन्यजीव दिवस 2019, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2019 3 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, विश्व वन्य जीवन दिवस 2019 3 मार्च को मनाया जाता है। तो इसका आंसर बनता है सी। अब हम चलते हैं आगे से डिटेल के। ये देखिए, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। अब देखिए, 3 मार्च को मनाया जाने वाला विश्व वन्य जीवन दिवस का उद्देश्य क्या है? वन्य जीवों और वनस्पतियों के सुंदर और विविध रूपों को मनाने का अवसर प्रदान करना। ठीक है दोस्तों, मनाने का। चलो हम चलते हैं आगे। अब पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है। देखिए, एशियाई गैंडे। ठीक है, गैंडे क्या होते हैं ये देख लीजिए, ये देखिए। ठीक है, अब देखिए, एशियाई गैंडे के संरक्षण के लिए दूसरी बैठक की गई है, जिसमें भारत उन देशों के साथ सहयोग करने का निर्णय लेने जा रहा है। देखिए, अब एक बैठक हुई है। ठीक है, किसके ऊपर? सेकेंड मीटिंग फॉर कंजर्वेशन ऑफ एशियन राइनोस। एक दूसरी बैठक हुई है एशियाई गैंडों के संरक्षण के लिए, जिसमें न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन साइन की गई है, जिसमें भारत कुछ देशों के साथ मिलकर गैंडों को संरक्षण के लिए कदम उठाएगा। तो उसमें से एक है इंडोनेशिया, दूसरा नेपाल, तीसरा मलेशिया। अब इसका आंसर क्या बनता है? डी। अब बाकी सारी डिटेल हम देख लें। ये देखिए, भूटान, नेपाल, इंडोनेशिया और मलेशिया के साथ ये मिलकर करने जाने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब इनका लक्ष्य क्या होगा? जो रहीनो है, जो गैंडा है, एशियन रहीनोज है, उनका संरक्षण करना। ठीक है, उनकी प्रजातियों को उनका बढ़ावा करना, बढ़ाना पॉपुलेशन को। अब इसका ऑर्गेनाइज किसने किया था? अब ये भी देखने की जरूरत है। ये ऑर्गेनाइज कर दी गई थी मीटिंग मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा, IUCN के द्वारा और WWF, इन सब के हाथ थे बीच में। ठीक है दोस्तों, अब ये है एशियाई गैंडे। अब दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आता है कि समाचारों में रही अल नागा 2019 एक्सरसाइज, अल नागा 2019 का जो युद्ध अभ्यास है वो किन दो देशों के बीच में होता है? तो दोस्तों, युद्ध अभ्यास अल नागा इंडिया और ओमान के बीच में होता है। तो इसका आंसर बनता है ए। अब इसकी डिटेल देख रहे हैं। ये देखिए, एक्सरसाइज अल नागा इन दोनों के बीच में होती है। अब इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, एम, इसका उद्देश्य टू एनहांस इंटरऑपरेबिलिटी इन काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन इन सेमी अर्बन माउंटेन टेरेंस। मतलब जो पहाड़ी इलाके हैं, जो छोटे शहरों वाले पहाड़ी इलाके हैं, वहां पर आतंकवादियों के खिलाफ चल रही गतिविधियों में एक्शन लेने में सहयोग करना एक दूसरे का। ठीक है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है, आतंकवादी विरोधी अभियानों के अंतर बढ़ाने के उद्देश्य और रणनीति। अब तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आता है कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवहन योजना के लिए भारत में 13 राज्यों में ग्रामीण आय को बढ़ाने के लिए $250 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किया है। वो निम्नलिखित में से किसके साथ किया है? देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन योजना के तहत, ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवहन परियोजना के तहत $250 मिलियन का समझौता किया गया है, जिसमें 13 राज्यों के ग्रामीण आय बढ़ेगी। ठीक है दोस्तों, अब ये किसके साथ जो ये समझौता हुआ है पैसों का $250 मिलियन का, किसके साथ हुआ है? विश्व बैंक के साथ। तो इसका आंसर बनता है ए। अब इसकी थोड़ी और डिटेल देख लें। ये देखिए, अब देखिए, इसमें से जो भी आपको सही लगे, आपको लगता है रेलेवेंट है कि डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानना है, 13 स्टेट्स है या 557 ब्लॉक्स हैं या फिर ये सब आप देख सकते हैं। ठीक है, अब आता है आपके सामने चौथा क्वेश्चन। अब भारत छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन और जवाबदेही कार्यक्रम के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ $25.2 मिलियन के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? देखिए, $25.2 मिलियन छत्तीसगढ़ के लिए, जिसमें पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट एंड अकाउंटेबल प्रोग्राम के अंतर्गत ये लोन लिया जा रहा है भारत द्वारा छत्तीसगढ़ के लिए। तो ये किससे लिया जा रहा है? तो ये भी विश्व बैंक से लिया जा रहा है। तो इसका आंसर बनता है सी। अब देखिए, इसकी थोड़ी डिटेल यहाँ पर है। अगर आप इसमें वैसे मेरे को इतना ज़्यादा बेनिफिशियल लगता नहीं है। अभी कितने का लिया है, किससे लिया है, किसके लिए लिया है, या फिर पब्लिक अकाउंटेबिलिटी
प्रोग्राम या फिर इसके बारे में बाकी जानकारी यहाँ पे दी गई है छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन और जवाबदेही कार्यक्रम के अंतर्गत। ठीक है, अब आप कुछ देखना चाहे तो देख लीजिएगा। अब आता है वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। अब विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट्स में। अब यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका को देख लें कहाँ पर है। अब ये देखिए, भारत को ध्यान में रखते हुए इधर जाइए यूरोप, भारत को ध्यान में रखते हुए इधर से जाइए यूरोप, और यूरोप से यहाँ पे आता है अमेरिका। ये है अमेरिका। ठीक है दोस्तों, ये देखिए यूनाइटेड स्टेट्स कितना बड़ा है। नीचे लगता है मैक्सिको, ऊपर लगता है कनाडा। चलो अब हम चलते हैं वापस। इधर से भी आ सकता है वैसे तो, पर इधर से सीधा ही आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो अब हम चलते हैं वापस। अब देखिए इसका जो पर्पस है, उद्देश्य है आर्थिक विकास। किसका? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। इसके सदस्य हैं 189 देश। ठीक है, 189 कंट्रीज। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है विश्व बैंक समूह। सहायक है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन और एक्सेट्रा और आदि आदि और भी कई है ना जैसे। ठीक है दोस्तों, चलो अब हम चलते हैं आगे। अब आता है 5वां क्वेश्चन, शून्य भेदभाव दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर बनता है ए। अब ये देख लें थोड़ा इसके बारे में। ये देखिए, जो शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है, उसका एम क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है? कानूनों को बदलने के लिए अधिनियम जो भेदभाव करते हैं ऐसे कानूनों को। ठीक है, एक्ट टू चेंज लॉस दैट डिस्क्रिमिनेट, जो कानून भेदभाव करते हैं उनको बदलने के लिए अधिनियम। ठीक है, ये इसका लक्ष्य है। अब आता है आपके सामने क्वेश्चन ऑफ द डे। सेंट्रल बैंक है जो भारत का, RBI। ठीक है, इसके द्वारा एक $17 बिलियन का, कितना? $17 बिलियन का बायलैटरल स्वैप अरेंजमेंट किस देश के सेंट्रल बैंक से साथ किया गया है? देखिए $17 बिलियन का, किसका? $17 बिलियन का किया गया है। हमारे सेंट्रल बैंक का किस देश के सेंट्रल बैंक से किया गया है? तो ये आपको बताना है। तो इसी के साथ मैं आपका एग्जामपुर में आने के लिए थैंक्स करता हूं। ओके फ्रेंड्स, बाय।